अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। किसकी हुई तारीफ और किसको रहा इंतजार? कौन हुक्मरानों को जगाने पहुंचा शहर इख्तिदार? नून लीग ने किया कौन सा बड़ा ऐलान? और हरीम शाह के राबते में है कौन सा सियासतदान? तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर सबसे पहले जिक्र वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने सिस्टम को तरक्की की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। वजीर आजम का कहना है मौजूदा निजाम आसानी से काम नहीं करने देता। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे के दौरान अंदाजा हुआ कि सिस्टम तरक्की का रास्ता रोक देता है। रिश्वत देकर तो काम हो जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। इमरान खान ने कहा इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया, सरमायाकारों को आसानियां फराहम की जाएंगी। एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमने बनाई, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरह की रुकावटें हैं सामने। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, और तब मुझे पूरी तरह अंदाजा हुआ कि हम किस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह चोक करता है डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। पैसा अगर मेरे पास है तो मैं सारे काम करवा सकता हूँ रिश्वत देके। एक आम आदमी जो कि जिधर स्मॉल और मीडियम से ही शुरू होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून्स, एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके लिए इतना मुश्किल सिस्टम बना हुआ है कि उनका सारा इनिशिएटिव ही खत्म कर देते। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कोशिशें होगी कि हम मौका दें अपनी प्राइवेट एंटरप्राइज को, अपने बिजनेसेस को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरी तरह इस सिस्टम के अंदर ऊपर आ सकें। हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी रुकावटें दूर करेंगे उसकी वजह से आहिस्ता, क्योंकि एक दिन में तो गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के इदारे एक दिन में तो रिफॉर्म नहीं होते, लेकिन इनकी रेफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन ये एक बड़ी बैटल है एक सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि बदकिस्मती से सिस्टम वो बन गया है कि किसी तरह स्लो डाउन करो और पैसे बनाए उस सिस्टम में। अगर कौम को ईमानदार लीडरशिप मिले तो सिस्टम भी बदल जाते हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर इकबाल चौधरी कहते हैं कि फील्ड के बेहतरीन अफराद को लेकर सिस्टम चलाया जाए तो अक़वाम तरक्की करती हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह अक़वाम जो है वो मुश्किलात से निकल आती है। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान बहुत ऑनेस्ट आदमी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड कि यहाँ अपने अपने फील्ड के जो माहिरीन हैं, जिस तरह अच्छी गवर्नेंस सिस्टम में होता है, उनको लेके मुल्क के निज़ाम को अगर चलाने की कोशिश की जाए तो ये मुल्क, इसमें बहुत पोटेंशियल है। अक़वाम तो निकल आती हैं अगर उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात दुरुस्त में है, उनको ऑनेस्ट लीडरशिप मिले, निज़ाम भी बन जाते हैं। सिस्टम खराब है या मसला सिस्टम चलाने वालों के साथ है? अवाम इस सवाल पर तकसीम नजर आए। कुछ ने सिस्टम को तो कुछ ने सिस्टम चलाने वालों को जिम्मेदार करार दिया। सिस्टम चलाने वाले बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि वजीर आजम चाहेगा भी तो नीचे वाले जो है ना वो चाहते नहीं है। सारा मसला ये निज़ाम बिल्कुल सही है, निज़ाम को चलाने वाले सही नहीं है। क्या तब्दीली ला रहे हैं? तो मेरे ख्याल में 100% सही है, लेकिन इनमें जो मतलब ये है कि जो कंट्रीब्यूशन है प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ साथ इनका भी है, तो हमें तो कोई खास चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये हुकूमत भी गली सड़ी है। मुल्क की जो हालात है ना वो तो गड़ा सड़ा है, मगर इसमें जो है ना टाइम लगेगा, एकदम से ये ठीक नहीं हो सकता। जब ये निज़ाम गला सड़ा है तो फिर वज़ीर आज़म अपनी सीट पे क्यों बैठे हुए हैं? तो उनको बेहतरी करनी चाहिए इस चीज़ की। सिस्टम की खराबी का शिकवा आज की बात नहीं, कई पाकिस्तानी गुलकार अपने गानों के जरिए फरसूदा सिस्टम की निशानदही कर चुके हैं। सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। क्या वजीर आजम ठीक कह रहे हैं? निजाम की खराबी के शिकवे आज की बात तो नहीं। खबरों में आगे जानिए, नून लीग फ्रंट फुट पर। और एक ज़माना था कि इमरान खान रोज़ाना उठते बैठते वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि बुज़दार के कान वज़ीर आज़म से तारीफ़ सुनने को तरस गए? इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक ज़माना था इमरान खान की एक तकरीर में उस्मान बुज़दार की कई बार तारीफ होती थी। उस्मान को उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। घर में बिजली नहीं है। मगर 2020 के आगाज पर हालात ऐसे बदले कि मुलाकातें भी होती रहीं, तकारीब भी सजी, मगर बुज़दार के कान तारीफ को तरस गए।
آج تو حد ہی ہو گئی. عثمان بزدار سامنے تھے مگر زباں پر تعریف کسی اور کی جا رہی تھی. عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے حماد اظہر. حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے. حماد اظہر ہی نہیں، لوکیشن اور دیگر شخصیات کی بھی تعریف ہوئی مگر نہیں آیا تو بزدار کا نام نہیں آیا. اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے. ایسا نہیں تھا کہ وزیر اعظم بزدار کو بالکل ہی اگنور کر گئے، سرسری سی تعریف کی اور آگے بڑھ گئے. منسٹر صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں. یہ سب بزدار کے سامنے ہو رہا تھا. یقیناً وہ بیتا زمانہ یاد کر رہے ہوں گے. عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر، عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا. گھر میں بجلی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1-on-1 ملاقات ہوئی. اراکین قومی اسمبلی سے ملے تو انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. لاہور سے محمد علی جڑ اپنی رپورٹ کے ساتھ. اراکین قومی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ پنجاب پر تحفظات. عمران خان کا بزدار کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. پنجاب میں نچلی سطح کی کرپشن ختم نہ ہونے پر عمران خان برس پڑے. ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعظم بزدار 1-on-1 ملاقات ہوئی جہاں عمران خان کو صوبے میں آٹے اور گندم کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. عمران خان نے عوامی ریلیف کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا. ایم این اے سے ملاقات میں عمران خان پنجاب میں کرپشن ختم نہ ہونے پر برس پڑے. کہا کہ صوبے میں نچلی سطح پر کرپشن ختم نہیں ہوئی، ادارے کیا کر رہے ہیں. اراکین قومی اسمبلی نے شکوہ کیا کہ عثمان بزدار ان سے کم اور ارکان صوبائی اسمبلی سے زیادہ ملتے ہیں. انہوں نے ترقیاتی اسکیموں سے محرومی کا شکوہ بھی کیا. عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایم این ایز کے تحفظات فوری دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بزدار صاحب آئندہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ سیکٹر اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم عمران خان کو کورونا کی صورتحال اور سمارٹ لاک ڈاؤن پر بریفنگ دی. عمران خان نے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقات بھی کی. محمد علی جڑ، سما، لاہور. اہم خبر، وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر کرپشن کا الزام لگانے والے ایم این اے احمد حسین نے وزیر اعظم سے 2 بار ملاقات کی. ایک ملاقات میں شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعظم نے پنجاب کے اراکین قومی اسمبلی کو 10 کروڑ کے فنڈز دینے کا بھی اعلان کیا ہے. مزید بات کریں گے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ نے ہمیں جوائن کیا. بٹ صاحب کہیے گا، آج وزیر اعظم نے اہم ملاقاتیں کی ہیں، تفصیلاً احوال بتائیے گا. جی بالکل مہک، 4 اہم خبریں ہیں جو کہ عام طور پر بلکہ وہ بتائی ہی نہیں گئی. ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چند روز پہلے سما کو انٹرویو میں احمد حسین جو تھے ایم این اے پی ٹی اے کے، انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے تھے. ان میں سب سے اہم جو ایلیگیشن تھا وہ تھا -1 کا. انہوں نے کہا کہ وہ شخصیت ہیں شاہ محمود قریشی جو کہ وہ -1 کی وجہ سے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے سازش کا الزام لگایا، پھر کرپشن کا الزام بھی لگایا آج، اور پھر ان کو شو کا نوٹس بھی ہو گیا. اس شو کا نوٹس، اس الزامات کے باوجود آج 2 اہم ملاقاتوں میں احمد حسین کو وزیر اعظم کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا. اور ایک جو میٹنگ تھی اس میں تو صرف 6-7 ایم این اے تھے، اس میں بھی احمد حسین موجود تھے اور بلکہ حیران کن طور پر شاہ محمود قریشی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. اس سے لگ اچھا بٹ صاحب، یہ تو 2 بار ملاقات کا احوال ہو گیا نا، تو کیا احمد حسین صاحب کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہو، کوئی سرزنش کی گئی ہو؟ جی محک، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کیا، بلکہ ایک ایم این اے جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت جو ہے وہ ان کے حلقے میں مداخلت کرا رہی ہے، بلکہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کرا رہی ہے ایم پی ایس کو فون کر کے، اور وہ الگ شخصیت اس میٹنگ میں موجود بھی تھی. جب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہوگا، فوراً انہوں نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ آپ یہ باتیں، آپ حق کی عزت کا دعویٰ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس شخصیت کے خلاف حق کی عزت کا دعویٰ کروں گا. تو خان صاحب نے روکا اور بزدار صاحب کو کہا کہ ان کے سارے مسئلے حل کریں اور انشور کریں کہ ان کو آئندہ کوئی شکایت نہ ہو. لیکن مہک یہ بات اہم ہے کہ وہ احمد حسین جو تھے وہ وہاں دونوں میٹنگ میں تھے اور شاہ محمود قریشی بھی تھے. شو کا نوٹس کے باوجود چند ہی دنوں میں پرائم منسٹر کا دوبارہ انہیں بلانا، اعتماد کا اظہار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھی پرائم منسٹر نے بجائے اس کے کہ جو ایک تھا کہ کوئی ان پہ غصہ کریں گے، انہیں منع، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ
बुज़दार साहब को कहा। अच्छा बट साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि पार्टी की तरफ से शौकस दिया गया, लेकिन वजीर आजम ने मुलाकात की, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। जी बिल्कुल, ये इतनी अहम बात और एक में शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और उनके सामने बातें हो रही थी और वो खुलकर बातें भी कर रहे थे और कुछ एमएनएज ने ये भी कहा ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। लेकिन अहम बात यही है कि अहमद हुसैन को शोकाज के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने पूरी अहमियत दी है और बुज़दार साहब को स्पेशली कहा गया है कि इनका ख्याल रखना है। उसके बाद वजीर आला ने अलहदा मुलाकात भी की है अहमद हुसैन से और दूसरे एमएनए जो 6-7 थे उनको भी कहा है कि इनके सारे काम होने चाहिए। और एक और अहम बात कि जितनी मीटिंग्स हुई हैं कोई तारीफी जुमला इतना बुज़दार साहब के लिए इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला, जो कि हर दफा होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, एतमाद का इजहार, वही सीएम हैं, ये सब लेकिन कोई जो तारीफें करते होते हैं वो नहीं। और एक और अहम तो 10 करोड़ रुपए का कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी नहीं बताया गया। ये हम कंफर्म कर रहे हैं, जराए ने काउंटर चेक भी इसको किया है कि 10 करोड़ रुपए हर एमएनए को पीटीआई के जो है पंजाब के उनको दिया जाएगा। और ये वो फंड है जिस पर अगर नवाज शरीफ जब पिछली हुकूमत में करते थे तो खान साहब तनकीद करते थे, बल्कि हम ही ने वो खबर दी थी जिस पर खान साहब जो है वो तनकीद दी, उन्होंने ट्वीट भी किया था उस वक्त। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ऐलान किया, उस मीटिंग में बताया कि हर एमएनए को हम 10 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स दे रहे हैं। और लेकिन इसमें अहम तरीन बात अहमद हुसैन है कि उनको अगर प्राइम मिनिस्टर ने इतने सख्त एलिगेशन वजीर हाजा के खिलाफ लगाने नईम अशरफ भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन, आपका बेहद शुक्रिया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह कराची के किस मारूफ सियासतदान से राबते में हैं? कहां मुलाकात हुई? साथ क्या खाया पिया? मारूफ सियासतदान को क्या मशवरे दिए? ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे कुछ देर में। और नून लीग ने पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब के हुकूक और मैंडेट पर डाका मारने वाली पीटीआई ने इदारों को 50 साल पीछे धकेल दिया। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, मैं उन्हें कहता हूं कि आप देखें कि आज सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी नैब की किस पे चल रही है। क्यों मुस्लिम लीग नून पर कुल्हाड़ी चलती है? इसलिए कि इमरान खान को हमारी तकलीफ है, उनको पता है कि यही मेरा मुतबादल है। जो कहता है कोई मुतबादल नहीं है, पाकिस्तान का मुतबादल है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो डेवलपमेंट कर सकती है, जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। जिस तबाही से वो गुजर रहा है कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं। किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था और हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है। अगर ये मैंडेट छीना गया है तो अच्छा होता कि कोई खिदमत करते, लेकिन पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। उस सारी तरक्की को जो हमने की है, वो सारे इदारे जो हमने बनाए हैं, एक एक करके इनके हाथों वो तबाह हो रहा है। इस तरह हुकूमत चलती है। ये वो गुड गवर्नेंस है? ये गुड गवर्नेंस नहीं है। इसको पुअर गवर्नेंस भी नहीं कह सकते, इसको डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दवासाज कंपनियां कीमतों में मनमाना इजाफा नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने निर्ख बढ़ाने का इख्तियार वापस ले लिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनियों की सिफारिशात पर 30 रोज के अंदर कीमतों का तयन करेगी। फैसला न होने की सूरत में मुजव्वजा कीमतें अज खुद नाफिजुल अमल हो जाएंगी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। मरीजों के लिए अच्छी खबर, आई रोज दवाएं महंगी तर होने का सिलसिला रोकने का फैसला। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों से कीमतों में इजाफे का इख्तियार वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कंपनियां अब कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने की सिर्फ सिफारिश कर सकती हैं। पेशे सिफारिशात का जायजा लेकर कीमतों के तयन का फैसला ड्राफ्ट करेगी। हुकूमत किसी भी दवा की कीमत में इजाफा या कमी रोकने की मजाज। कीमतों में इजाफे की सिफारिशात पर मुतल्लिका कंपनी के सरबराह के दस्तखत लाजिम करार दे दिए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 30 रोज के अंदर कीमतों का तयन करेगी। ऐसा न होने की सूरत में मुजव्वजा कीमतें आज खुद लागू हो जाएंगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स क्लिनिक या रिटेलर को कीमत की जगह स्टिकर लगाने या कीमत तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में जजेस की 1000 से ज्यादा आसामियां खाली हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 17 लाख से बढ़ गई है।
सिविल और फैमिली कोर्ट्स को जजेस की सबसे ज्यादा कमी का सामना है। इस सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, वजारत कानून से तफसीलात मांग ली। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 128 मुल्कों का उन्होंने एनालिसिस किया, जिसमें पाकिस्तान बदकिस्मती से 120 नंबर के ऊपर था। जी हाँ, मुकदमात के फैसले कैसे होंगे और इंसाफ कैसे होगा जब जजेस ही नहीं होंगे। रवां साल 31 मई तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में मजमूई तौर पर 1019 असामियाँ खाली, 17 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद की 25 अदालतें जजिस तकर्री और 40,000 से ज्यादा मुकदमात फैसलों के मुंतजिर। सिंध में जजिस की 36, बलोचिस्तान में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 84 और पंजाब में 786 असामियाँ खाली। पंजाब में 11 लाख से ज्यादा ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 9,23,000 से ज्यादा सिविल और फैमिली मुकदमात, जबकि 645 सिविल और फैमिली कोर्ट्स जजों से ही महरूम। KPK में सिविल और फैमिली जजिस की 82, बलोचिस्तान में 48 और सिंध में 14 अदालतें अदम तैनातियों पर गैर फाल हैं। खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सूरत हाल पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वजारत कानून ने यकीनी बनाना है कि किसी भी अदालत में जज की नशिस्त खाली न हो। अदालत ने वजारत कानून से खाली असामियों और तैनातियों से मुतालिक इकदामात की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने लॉ कॉलेजेस की तालीमी मयार पर सवाल उठा दिया। समा को इंटरव्यू में कहा, जब कोई पास ही ना हो तो उसे जज कैसे बना दें, तकर्री का मयार कम नहीं कर सकते। मजीद कहा कि कानून की तालीम का मयार वक्त के साथ गिरता चला गया। जहाँ तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं, सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके लिए पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं, फिर उनका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट का रेशो है वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, बहुत कम है। इसकी वजह से पोस्ट जो हैं वो वैकेंट रहती हैं। जुडिशरी की बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, स्केल अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है और माशरे में एक इज्जत, एक मकाम है और इंसाफ का तराजू उनके हाथ में होता है। उसके लिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारों का मेयार इतना अच्छा नहीं है। माशाल्लाह इन्हीं लॉयर्स में से हाई कोर्ट्स के जजेस भी आए हैं, इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक आए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात दुरुस्त है कि लीगल एजुकेशन का मेयार जो है वो जदीद तकाज़ों के हमांग नहीं हो सका, उसकी वजह से उसका मेयार गिरता गया है। इस मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वकालत है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, शायद इस तरफ आने में इंटरेस्ट का फुकदान है या उनके नॉलेज का फुकदान। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का अमन और अमान तबाह करने का एक और भारतीय मंसूबा नाकाम हो गया है। हसास इदारों और पुलिस ने कराची से कालादम तंजीमों के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान कराची में अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। SSP वेस्ट का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्दों की तरबियत और माली मुआविनत में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। भारतीय खुफिया एजेंसी का पाकिस्तान में अमन अमान को खराब करने का एक और मंसूबा नाकाम। चीनी कॉन्सुलेट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुंह की खाने के बाद रॉ से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों का एक और मंसूबा नाकाम। हसास इदारों और वेस्ट जोन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में रॉ से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक दहशतगर्द शेरजान, करीम बख्श, दिलशाद, मोरान उर्फ मौलू, दरखान उर्फ नारी और अमीर बख्श उर्फ नरी शामिल हैं। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी मिला। ये दहशतगर्द तंजीम ब्रास से वाबस्ता हैं, जिनको के इंडियन एजेंसी रा जो है वो सपोर्ट करती है और माली फंडिंग वगैरह भी करती है और टेक्निकली और ट्रेनिंग भी करती है। SSP वेस्ट ने बताया कि दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स कराची में मौजूद हैं। इनको फाल करके टारगेट दिया जाता है। दहशतगर्दों के कब्जे से 6 अवान ग्रेनेड, 6 दस्ती बम, 3 क्लाशनकोव, 3 9mm पिस्तौल, 1000 राउंड्स और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची से खबर शामिल करें, जहां बारिश का मौजूदा सिस्टम खत्म हो गया। नया स्पेल 26 और 27 जुलाई को आएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है, कल से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ जाएगी। रात की सिलसिला खत्म हो जाएगा जो करंट स्पेल था, और कल से फिर कराची में जो गर्मी और हब्स वाली कैफियत है, ये भी उम्मीद है कि कल दोपहर के बाद इसमें कदरे कमी आ जाएगी।
सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और टेम्परेचर भी माइल्ड होगा, 36 तक जाएगा। कल मानसून सितंबर के आखिर तक मानसून का सीजन ही रहता है, वही दिन चलते हैं, मानसून की हवाएं आती रहती हैं, बारिशें होती रहती हैं। तो अगला स्पेल उम्मीद है कि 26-27 को फिर कराची की तरफ और लोअर सिंध की तरफ आएगा। अभी उसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती, वो कितना स्ट्रांग स्पेल होगा। वो जब करीब आता है स्पेल, आपके एरिया के बिल्कुल करीब आता है, तो ही पता चलता है कि कितनी देर का स्पेल है और कितना स्ट्रांग है। अब आपको बताएं कि टिकटॉक स्टार हरीम शाह की एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफात सामने आए हैं। कहा वो 6-7 माह से राबते में हैं। कराची में मुलाकात के दौरान फारूक सत्तार ने क्या मशवरा मांगा, क्या गुफ्तगू हुई और क्या क्या खाया पिया, हरीम शाह ने सब बता दिया। हरीम शाह ने वजीर आजम के इकदामात को सराहते हुए कराची के सियासतदानों से शहर की सूरत हाल पर गिला भी किया। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट। समा से खसूसी इंटरव्यू में हरीम शाह ने बताया कि फारूक सत्तार ने उनका मोबाइल नंबर नॉटी गर्ल के नाम से सेव कर रखा है। वो 6-7 माह से राब्ते में हैं। उन्होंने कराची में फारूक सत्तार से आखिरी मुलाकात का अहवाल भी बताया। फारूक सत्तार ने ये बात भी की, इस बात का भी इजहार किया कि मैंने हरीम का नाम भी नॉटी गर्ल से सेव किया हुआ है, क्योंकि ये शरारतें बहुत ज़्यादा करती। होटल में वो आए और उन्होंने स्पेशल ऊपर रूम वगैरह रिजर्व करवा के फिर हमें उन्होंने इनवाइट किया। फिर वहाँ पे हमारी गपशप हुई और वहाँ पे हम बैठे और हमने साथ में चाय पिया और साथ में मैंगो वगैरह और फ्रूट वगैरह खाया और वहाँ पे मतलब घंटा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट डिस्कशन हुई हमारी और मीटअप हुआ। फारूक सत्तार ने अपने और अपनी पार्टी से मुतालिक क्या कहा और क्या मशवरा मांगा, हरीम शाह ने ये भी बता दिया। उन्होंने ये कहा था कि आजकल में मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, मेरी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है, मुझे आप कुछ इंस्ट्रक्शन है तो मैं फॉलो कर सकूँ। मैंने कहा सर अगर आप मुझसे टिकटॉक की या किसी और जो मेरे काम है उनकी इंस्ट्रक्शन लेंगे तो मैं तो आपको दे भी सकती हूँ। मैं तो ये चाहती नहीं हूँ एमक्यू मुँह पर आए, मैंने तो उनके मुँह पे भी ये बात की थी। तो वो कहते हैं मैंने एमक्यू से अलहदगी इख्तियार कर ली है, मैंने अपनी एक अलहदा से जमात बनाई और उस जमात को मैं आगे लेके चल रहा। हरीम शाह ने वजीर आजम इमरान खान के इकदामात की तारीफ की, जबकि कराची के सियासतदानों से गिला किया कि अगर फंड ठीक तरह से लगाए जाएं तो कराची जन्नत बन जाए। हरीम शाह का मुकम्मल और खुसूसी इंटरव्यू आप देख सकेंगे पीर की सुबह प्रोग्राम नया दिन में। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब की सरबराही में हुकूमती टीम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान इस्लामाबाद में 3 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। एसोसिएशन ने किरायों में 50% इजाफे और टैक्सेस में कमी समेत मुतादिद मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। उमर अयूब ने कहा मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं होगी। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत ने पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मानसून की सूरत हाल में अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पेट्रोल पंप्स खोलने का फैसला किया, क्योंकि बिजली की बंदिश की सूरत में शहरियों को जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। सड़कों पर फंसने वाले शहरी भी पेट्रोल ना मिलने से परेशान होते हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 24 घंटे पेट्रोल पंप्स खुले रखने के फैसले को खैर मकदम किया है। क्या सिंध और विफाक में कुर्बतें बढ़ रही हैं? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के चेयरमैन असद उमर की सरबराही में पहली बार वजीर आला हाउस कराची में इजलास हुआ। असद उमर सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ करते न थके। मुराद अली शाह भी जवाब में फूल बरसाते रहे। कोरोना को लेकर पहले जो एक दूसरे पर तनकीद का मौका हाथ से ना जाने देते, अब वो करीब आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने किसी से इख्तिलाफे राय ना किया। वजीर आला हाउस कराची में हुआ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, जिसकी सदारत पहली मर्तबा असद उमर ने की। हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग के दौरान असद उमर सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफें करते रहे। कहा सिंध में कोरोना केसेस और अमवात में कमी आई, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। ईद कुर्बान पर पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी। इधर से तारीफ हुई, उधर से फूल बरसे। वजीर आला सिंध ने भी वफाक के इकदामात को सराहा। कहा इजलास से कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी। हमें मिलकर ईद उल अज़हा, मुहर्रम और रबीउल अव्वल के लिए खुसूसी तैयारी करना होगी।
सावन आ रहा है और कावन जा रहा है। इस्लामाबाद के मरगजार चिड़िया घर का कावन हाथी कंबोडिया चला जाएगा। वाइल्ड लाइफ बोर्ड और वजारत माहौलियात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। श्रीलंका से आया कावन इस्लामाबाद में 35 साल तक बच्चों बड़ों का दिल बहलाता रहा, लेकिन उसका अपना दिल यहाँ जरा न लगा। कावन की उदासी खबरों में रही तो मामला अदालत भी पहुँचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अब हुकूमत ने कावन को हमेशा के लिए कंबोडिया भेज देने का फैसला कर लिया। वजारत माहौलियात और वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि कावन को श्रीलंका, नेपाल या कंबोडिया भेजने पर गौर किया। सोचो बाजार के बाद तय पाया कि हाथी को कंबोडिया ही भेज दिया जाए। कावन की रुखसती खुसूसी पिंजरे में होगी। वजारत खारजा के जरिए वीजे समेत तमाम सफरी इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। हाथी 4 हफ्तों के अंदर परदेश सुधार जाएगा। हुकूमत ने अदालत को यह भी बताया कि मरगजार चिड़ियाघर के दीगर तमाम जानवरों को भी उनके कुदरती माहौल वाले महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जानवरों को कैद करके अपनी ताकत दिखाना पुराने बादशाहों का वतीरा रहा। इंसान की असल ताकत कमजोरों और बेजबानों को कैद करने नहीं बल्कि उनके हकूक का ख्याल रखने से जाहिर होती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और मुशीरान के असासे मंजर आम पर आ गए हैं। वजीर आजम के 15 मुआविन खुसूसी में से 6 की दोहरी शहरियत है। जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी, शहजादा सैयद कासिम अमरीकी शहरी हैं, नदीम अफजल चंद कैनेडियन शहरी हैं, नदीम बाबर अमरीकी शहरी हैं। साथ ही साहब आपको बताएं कि मोहिद यूसुफ अमरीकी शहरी हैं, तानिया इदरीस के पास कैनेडियन और सिंगापुर की शहरियत है, जबकि शहबाज गिल अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। सानिया निश्तर के हवाले से बताया जा रहा है कि इनके पास 5 लाख का सोना है, 2 करोड़ से जायद की ये मकरूज हैं। जुल्फी बुखारी का पाकिस्तान में कुछ नहीं, जबकि लंदन में 50 लाख पाउंड से जायद के असासे हैं। शहजाद अकबर के असासे 5 करोड़ से जायद हैं, जबकि शहबाज गुल के कुल असासे 11 करोड़ से जायद हैं। तो बड़ी ये खबर, वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरान के असासे मंजर-ए-आम पर आ गए। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 6 की दोहरी शहरियत है। तो आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरान के असासे मंजर-ए-आम पर आए हैं। असासों की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सानिया निश्तर 5 लाख सोने की मालिकन है और 2 करोड़ से ज्यादा वो मकरूज भी हैं। इसके साथ ही साथ जुल्फी बुखारी का पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जबकि लंदन में 50 लाख पाउंड से जायद के असासे हैं। शहजाद अकबर के असासे 5 करोड़ से जायद हैं। शहबाज गिल के कुल असासे 11 करोड़ से जायद बताए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविनी खुसूसी और मुशीरान के असासों की तफसीलात और साथ ही साथ किसके पास दोहरी शहरियत है वो तमाम तर तफसीलात इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनी खुसूसी ऐसे हैं जिनमें से 6 की दोहरी शहरियत बताई जा रही है, जिनमें जुल्फी बुखारी हैं, सैयद कासिम है, नदीम अफजल चंद हैं और साथ ही साथ जो हैं शहबाज गिल भी हैं, जिनके पास अमेरिका के ग्रीन कार्ड है, अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो। मोहिद यूसुफ जो हैं वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इसके साथ ही साथ तानिया इदरीस की कैनेडियन और सिंगापुर की शहरियत है, जबकि नदीम अफजल चंद कैनेडियन शहरी हैं, नदीम बाबर अमरीकी शहरी हैं, जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी हैं, शहजादा सैयद कासिम अमरीकी शहरी हैं। 15 मुआविनी खुसूसी में से 5 की दोहरी शहरियत इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर असासों की एसेट्स की बात की जाए तो सानिया निश्तर 5 लाख मालिक के सोने की मालिकन है, 2 करोड़ से ज्यादा की वो मकरूज हैं। जुल्फी बुखारी का पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लंदन में करोड़ों पाउंड्स के असासे हैं, जबकि शहजाद अकबर के असासे 5 करोड़ से जायद हैं। शहबाज गिल के कुल असासे 11 करोड़ से जायद है। ठीक है, ये बड़ी ये खबर है। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 6 की दोहरी शहरियत है। जिनके नाम सामने आए हैं उनमें जुल्फी बुखारी हैं जो कि बरतानवी शहरी हैं, शहजादा सैयद कासिम अमरीकी शहरी, नदीम अफजल चंद कैनेडियन शहरी, जबकि नदीम बाबर अमरीकी शहरी हैं। मोहिद यूसुफ अमरीकी शहरी, तानिया इदरीस के पास कैनेडियन और सिंगापुर की शहरियत है, जबकि शहबाज गिल अमरीका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।